सज्जनबिन व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय विजित शास्त्री जी, समस्त अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हम सभी नित्य नूतन जीवन में ईश्वर से मिलन की चाह रखते हैं कि कभी वो ईश्वर मिले, उससे कुछ चर्चा हो, कुछ उसको हम अपनी कहें, कुछ उसकी सुने। क्योंकि जिसके अंदर भी अध्यात्म भाव जागृत है, वो वास्तव में इस बात का विचार अवश्य करता है कि जो उसका निरंतर पालन कर रहा है, जो उसका निरंतर बिना मांगे सब कुछ दे रहा है, जो वास्तव में जब आवश्यकता होती है कि सब लोग उसका हाथ छोड़ देते हैं, तब पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के रूप में हाथ पकड़ता है और ले जाकर के बिल्कुल सही रास्ते पे खड़ा कर देता है। जिसने जीवन की इस आध्यात्म भाव कृतज्ञता रूप में ईश्वर का चिंतन किया, उसकी अभिलाषा अवश्य होगी कि जिस प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया, भला कभी उससे मैं मिलूं तो सही। जब उसके अंदर ये भाव जगता है तो उसको मिलने के लिए वो अपनी यात्रा शुरू करता है। यात्रा शुरू करता है तो लोगों से पूछता है कि भाई ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मिलेगा कैसे। किसी को देखता है कि ये प्रतिदिन मंदिर जाता है तो उससे पूछता है, भाई साहब आप तो सुबह डेली ईश्वर के भजन के लिए मंदिर जाते हैं, मुझे बता सकते हैं वो ईश्वर कहाँ है। वो व्यक्ति अपनी अभिलाषा लेके उसके पास जाता है, लेकिन शायद वो उससे उनके उत्तर से संतोष प्राप्त नहीं करता। तो फिर वो देखता है कि मोहल्ले में उसका कोई मित्र ऐसा है जो थोड़ा सा उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में लगता है, शायद उससे पूछूं। वो भी उसको अपने ढंग से बताते हैं। और जब वो बहुत जगह हो आता है तो उसको एक बात घोषणा करता है कि इस संसार में सबसे मिलना संभव है, लेकिन परम पिता परमात्मा से मिलना संभव नहीं। लेकिन यदि उसको कोई सच्चा गुरु मिल जाए, यदि उसको वास्तव में कोई बता दे कि भाई ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको पहले महसूस करने की आवश्यकता है। वास्तव में वो कहीं दूर है ही नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन देखा थोड़ी है किसी ने। ये जो बातें हैं ये भी उस जिज्ञासु व्यक्ति को संतोष तृप्त नहीं कर पाती हैं। और इसीलिए देखिएगा कि संसार के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी हस्तियां हुई, जिन लोगों ने ईश्वर की तलाश करी, वो वास्तव में एक दिन ईश्वर जैसे हो गए। और जिन्होंने ये समझा कि हम तो ईश्वर को जानते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत क्या है, हमें उसको महसूस करने की जरूरत क्या है,
वो वास्तव में जैसे आए थे वैसे ही चले। आप कहेंगे आज का ये विषय आपने ऐसा क्यों पकड़ा? क्योंकि आज का विषय बड़ा गजब है, थोड़ा मेरे को भी समझने में कई महीने लगे, हो सकता है मैं पूरा ना वर्णन कर पाऊं। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से है, और उस विभूति योग का यदि आप चिंतन मनन कर लेंगे एकाग्रता के साथ, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारे मन में विचार उठेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में चिंतन कर पाएंगे तो भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य से युक्त। आप प्रभु के अनंत ऐश्वर्यों से युक्त हो जाए। और क्या कहते हैं, जरा थोड़ा सा देखिएगा, भूति का अर्थ है होना। क्या होना? सुख, विजय, धन, ऐश्वर्य। जहां पर भी जो विलक्षण शक्ति है कोई दिव्यता वाली, कहते हैं उसका नाम भूति। और थोड़ा सा और चलिए, इस चिंतन को आगे स्वाध्यायकारों ने कितना सुंदर विस्तारित किया कि ईश्वर की भूति अर्थात ईश्वर की सत्ता तो अणु में, रेणु में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में है, परंतु उसका विशेष प्रभाव थोड़े ही पदार्थों में अनुभूत किया जा सकता है। वो तो कण कण में रमा है, लेकिन कहां महसूस करें? वास्तव में परमेश्वर तो सब भूतों की आत्मा है। अगर आप विचार कीजिएगा, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, या हम सब मिलके कोई विचार करने वाले, हम सब की कोई आत्मा है तो वो परमपिता परमात्मा है। मूल में तो हमारी वही है। हम चाहे कहीं तोड़ते रहे अपने आप को, कैसे भी किन किन महत्वों से अपने आप को विभूषित करते रहे, लेकिन मूल में स्वयं ईश्वर है। और आगे बहुत सुंदर चर्चा है कि जितने भी भूत हैं, भूत मतलब जितने भी प्राणी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब का आदि भी ईश्वर है, मध्य भी ईश्वर है, और आप बोल दीजिए अंत भी ईश्वर। सब चीजों का आदि मध्य अंत ईश्वर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसका प्रभाव ना दिखाई दे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भी उसका प्रभाव ना दिखाई दे, लेकिन आता है कि देखने वाले की, हम सब लोगों की दृष्टि उसको देखने में अशक्त होती है। जब आज मैं ये चिंतन आपके समक्ष लाने के लिए स्वाध्याय कर रहा था, तो मैंने कहा विषय थोड़ा सा गूढ़ है, इसमें एक छोटी सी कहानी से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा जोड़िएगा इन कड़ियों को आप जरा मेरे साथ। कि एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसने? एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया आर्टिफिशियल, और उस स्विमिंग पूल में क्या किया कि पानी भरा, और वो स्विमिंग पूल एक प्रकार से शीशे के अंदर बनाया। और उसमें उसने क्या किया कि बीच में एक डिवीजन किया, उस शीशे की एक दीवार लगा दी और ऊपर से भी बंद कर दिया। उसने क्या किया, एक तरफ तो मछलियां भर दी और एक तरफ एक बड़ी शार्क ले आया कहीं से पकड़ के, उसको डाल दिया। अब आप जानते हैं समुद्र में शार्क क्या करती है, जो उसके सामने छोटी मछलियां होती हैं उनको खा जाती है। अब शीशे में उस जीव को पता ही नहीं चले कि भाई यह दीवार भी है, तो उसने क्या किया, उन मछलियों को पकड़ने के लिए वो जो ही उधर जाए तो वो दीवार, शीशे की पारदर्शी दीवार बनी हुई है, उसमें जाके उसका सिर टकराया।
वो ना पकड़ पाए। उसने कई बार प्रयास किया, कई दिन तक लगातार प्रयास किया, लेकिन उसको बेचारे को मछलियां ना मिली। जब कई दिन हो गए तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि बीच में से वो जो शीशे की दीवार थी उसको उठा लिया। अब उसने देखा कि जो शार्क था, जो बड़ी मछली है शार्क, वो एक साइड में, अब वो इधर नहीं जा रही है। अब वो मछलियों की उसको पता भी नहीं है कि ये हटा नहीं हटा। अब उसने प्रयास ही करना छोड़ दिया कि भाई उधर जाऊंगी, जाके मेरा सिर ही टकराएगा, मिलना कुछ है नहीं, इसलिए जो मेरा स्थान है बस मुझे इसी में रहना है, इनको अपना उधर रहने तो मेरा स्थान ये है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर नीचे जो निष्कर्ष निकाला वो बड़ा गजब है, वो शायद इससे मिलता जुलता है। वो कहता है जीवन में जब व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की ओर, साधना की ओर लगता है तो उसको अनेकों बार असफलताएं मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अनेकों बार उसको असफलताएं मिलती हैं, अनेकों बार उसको लगता है कि अरे मैंने सारे नियमों का पालन किया, लेकिन क्या बात है जो ईश्वर का मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है। जब वो 5-10 बार असफलताएं प्राप्त कर लेता है तो वो कहने लगता है कि भैया जो ईश्वर है ना वो सबसे कठिन है, सबसे दूर है, पास तो है लेकिन पास होके भी दूर है। लेकिन आज का जो गीता का ये अध्याय है ये आपके मेरे भ्रम को तोड़ता है। ये क्या कहता है, ये पंक्तियां इसकी बड़ी गजब है। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। अब थोड़ा सा गीता के इस अध्याय का चिंतन या संपूर्ण गीता में जहां पर श्री कृष्ण जी कहते हैं अहम, वो अहम परम पिता परमात्मा के लिए, वो स्वयं के लिए नहीं है। जहां पर भी उन्होंने कहा कि मैं वेदों में साम वेद हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, वो केवल और केवल परमेश्वर की विशिष्ट विभूतियों की ओर इशारा है कि ईश्वर तो अगर नहीं देखा तो उसकी बनाई हुई जो विभूतियां हैं उनको देख करके ईश्वर का एहसास अपने हृदय में करें, किसी अंधकार में ना फंसे। और इसीलिए आप देखिएगा आज का चिंतन बहुत गजब है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे 2-4 श्लोक में आपके समक्ष पढ़ूंगा, उसके बाद इनका आपको चिंतन मिलेगा। वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवे, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानास्मि चेतना, महर्षीणाम प्रभुरहं गिरस्यामेकक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालये। अब देखिए कितनी सुंदर चर्चा है कि कह रहे हैं कि वास्तव में महर्षियों में अगर आपको देखना तो भृगु ऋषि को देखो, आपको अगर चिंतन को आगे ले जाना है तो कहते हैं शब्दों में ओंकार को देखो, ओम का ओम में जितने भी विश्व में शब्द है उन सब शब्दों में मैं ओम हूं। अब आप जरा थोड़ा सा आज मैं आप कहेंगे कि अपने अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं आप, तो मैं जब इसका चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा देखिए ओम की महिमा किसने नहीं गाई, लेकिन हम लोग हैं कि ओम का भी ध्यान नहीं करते। अगर वास्तव में आर्य परंपरा का निर्वहन करना है, ऋषि दयानंद जी के वचनों के द्वारा अपने जीवन को किसी भी प्रकार के कष्टों से बचाना है। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। आपसे हमसे कोई पूछता है कि अरे पंडित जी मेरे ऊपर ये कष्ट है, तो हम मोटे तौर से क्या बोलते हैं, भैया इस कष्ट को तुम ही भोगो। लेकिन ऐसा नहीं है, भोगेगा तो वो व्यक्ति। लेकिन आप एक बात देखिएगा, अगर कोई आपके यज्ञ में आकर के कहता है कि भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं सांसारिक जीवन से,
मुझे कुछ मार्ग दीजिए, तो क्या उसको हम अपने पूरे तर्क सुना दें, अपने पूरे सिद्धांत सुना दें, उससे उसका कष्ट दूर होगा क्या? बोलिए, नहीं होगा। और वो अगर आज आया है तो फिर कभी लौट के भी नहीं आएगा। कहेगा भैया मैं किसी परेशानी में आया, यहां तो उपदेश सुनने को मिल गया मुझे। वास्तव में आप थोड़ा सा अगर धीरज के साथ, और मैं पीछे आपको बताऊं, जब मैं अभी पीछे दिसंबर का महीना गया, 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस होता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब आर्य समाज जालंधर में प्रवेश किया, पढ़िएगा, वो लाहौर के अंदर जाते हैं, पूर्ण उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जालंधर वालों को खबर मिलती है कि मुंशी राम जो है अब वो नास्तिक से आस्तिक हो गए हैं। तो जालंधर जैसे ही आते हैं वो लोग उनको कहते हैं आप प्रधान बन गए हमारे। उन्होंने कहा भाई मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं, मुझे अभी प्रधान मत बनाओ। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आप हमारे लिए प्रधान पद के सबसे योग्य हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि जिस दिन मेरे ऊपर ये दायित्व आया तो मैंने अपनी वकालत के काम में, सामाजिक कामों में कितना भी व्यस्त रहता था, लेकिन 2 घंटे बैठ करके मैं सत्यार्थ प्रकाश का प्रतिदिन स्वाध्याय करता था। आप पढ़ लीजिए। और जब जब उनके मन में कोई शंका होती थी तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उनको जब मिलते थे तो वो कहते हैं कि मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं कि जब जब उनका सत्संग मिला मेरे मन की अनेक सारी उलझनें, जिज्ञासाएं शांत हो गई। कहने का भाव क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास को भी यदि पढ़ लेंगे तो आपको ये गीता का संदर्भ वहां मिले ना मिले, लेकिन स्वामी जी के ये वाक्य आपको मिल जाएंगे कि ओम जो है वो परम पिता परमात्मा का निज नाम है। और निज नाम में क्या है, थोड़ा सा आज मैंने ओम को लेकर के इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा जगाना है। पता आपको सब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई नई बात बता रहा। और क्या जगाना है? देखिए, ओम की जब महिमा आती है तो कभी समय मिलेगा उसका विस्तार से वर्णन करूंगा, लेकिन आज मेरा विषय उसमें बहुत संक्षेप वर्णन मांगता है। ये विषय जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्षरों में मैं ओंकार हूं, तो कैसे ओंकार है? आप अगर ध्यान देंगे तो आता है कि सबसे बड़ी बात ओम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। दूसरी बात, ओम के जप से वाणी में पवित्रता आती है। आप करके देखिए, आपका मन न लग रहा हो, लेकिन ये निरंतर अभ्यास का विषय है। आज आप देखेंगे एक बीमारी चल रही है, अकेलापन, डिप्रेशन, अवसाद। जिस भी व्यक्ति को मिलो, हम सब किसी दूसरे की ना करें चर्चा, हर व्यक्ति आज अपने अकेलेपन से, अपने अकेले उससे परेशान है। क्यों परेशान है वो उसका विषय होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे कि वो भूल जाता है कि परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति ओम के रूप में हमेशा आपके साथ है। लेकिन ये महसूस कब होगी? जब दिन में कुछ देर बैठे तो सही अपने साथ। हम तो हमेशा अपनी वस्तुओं के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपने सुख के साथ, अपने दुख के साथ, अपने प्लस के साथ, अपने माइनस के साथ बैठे रहते हैं। यज्ञ भी करते हैं तो जरा गणित लगाते हैं, अब इसके बाद क्या करना है। कहीं कोई काम कर रहे होते तो मन में इसके बाद चल रहा होता है। जब आप ओम का मन लगा के, मन लगे ना लगे लेकिन बैठना तो शुरू करें। कई बार बड़ा दयनीय स्थिति होती है जब हम अपने लोगों से मिलते हैं, उनको कहते हैं कि भाई साहब 5-10 मिनट बैठ के, अगर आप यज्ञ नहीं कर सकते, संध्या नहीं कर सकते, तो 10 मिनट थोड़ा बैठ के गायत्री मंत्र बोल लिया करो।
चलो गायत्री मंत्र नहीं आता आपको तो ओम तो आता है, ओम का थोड़ा उच्चारण कर लिया करो। तो उस उत्तर मिलता है कि पंडित जी समय नहीं है। अब आप विचार कीजिएगा, आज के समय में अगर आप पूरी सोसाइटी का सामूहिक समय निकालेंगे तो हर व्यक्ति का 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इस मोबाइल में बीतता है, इन उंगलियों के साथ। और जब वो व्यक्ति काम करके उठे मोबाइल से तो उससे पूछिएगा, भाई साहब इतनी देर में आपने क्या क्या कर डाला, कुछ इसमें से निकला? तो कुछ लोग तो होंगे जो वास्तव में उसमें कुछ कार्य वास्तव में क्रिएशन, सृजन वाला कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर को आप देखेंगे पता चला वो कोई YouTube खोले बैठा है, पता चला और कोई ऐप खोल के बैठे हैं, और उसमें वास्तव में निष्कर्ष कुछ नहीं। जब उस मोबाइल के संसार से निकल के बैठेंगे तो लंबी सांस लेंगे और टेंशन में हो जाएंगे। इसलिए अगर ये गीता कहती है, वेद कहता है, उपनिषद कहती है, सारे तो झूठे नहीं हो सकते। तो अगली चर्चा आती है कि वाणी में पवित्रता आती। फिर जो ओम का जप करता है उस मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती है। शुभ कामनाएं, अशुभ नहीं। ओम का यदि कोई वास्तव में जप करता है, ध्यान करता है, तो जो भी उसकी शुभ होगा, शुभ्र होगा, सुंदर होगा, उज्जवल होगा, पवित्र होगा, वैसा हो ही नहीं सकता पूर्ण ना हो। और इसीलिए आप देखिएगा आज का मनुष्य बड़ा जल्दी में है। मुझे अगर विवेक विहार हरि समाज जाना है, मैं कहीं लेट हो गया तो मैं इनको दीपचंद को बोलूंगा, भाई गाड़ी बड़ी स्पीड से ले, जल्दी पहुंचना, चाहे यहाँ आके मैं खाली बैठा रहूं। आज का मनुष्य, आज का यूथ, आज की पूरी सोसाइटी बड़ी जल्दी से उसको सारी सफलताएं चाहिए। हम आप सब क्या चाहते हैं? बड़ी जल्दी जल्दी कोठियां हो जाएं, एक घर नहीं कई हो जाए, एक गाड़ी नहीं कई हो जाए, बैंक बैलेंस इतना हो जाए कि पता ही नहीं चले कितना है। आप ध्यान दीजिएगा, अति चिंता, अति महत्वाकांक्षा आज के समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं, सामूहिक शत्रु हैं। और इन सब से अगर कहीं से मुक्ति मिल सकती है तो जब आप आधा घंटा, 1 घंटा ओम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा भाई मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, मुझे किन चीजों के लिए दौड़ना है, किन चीजों के लिए विश्राम करना है। और अगली चीज बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा सा ओम का जानबूझ के आपको लाया और एक संकल्प करवाऊंगा भी आपसे। अगली चीज क्या आती है कि ओम जगत का अनुपम आधार है, ये तो आपको पता ही है। जब वो जगत का आधार है तो क्या हम जगत में नहीं है? जब निराश हो जाते हैं कि हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है जी, अकेले हो गए, हमसे तो कोई बात ही नहीं करता जी, हम किसी से बोलते हैं वो देखता है कि ये भैया पैसे वाला है या नहीं है, हम किसी से बात करते हैं तो वो देखता है यार इसके कपड़े अच्छे या नहीं है। आप कभी विचार कीजिएगा, क्या राम जब कल वेश धारण करके जंगल में जाते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, क्या वो देखते हैं कि मेरे वस्त्र कैसे हैं? विचार कीजिएगा, क्या वो देखते हैं कि मेरे पास क्या साधन है क्या नहीं है? हमेशा सौम्य मधुर मुस्कान के साथ ओम का, गायत्री का चिंतन करते हुए, नित्य प्रति संध्या यज्ञ करते हुए जो जीवन में है उस जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं, उससे पल्ला झाड़ते नहीं है। ये शक्ति उनको कहां से मिली? सब मिलके बोल दीजिए, ओम के ध्यान से मिली। अगली चीज क्या है? ओम नाम का गुणगान करने से, ओम नाम का गुणगान करने से मनुष्य कभी किसी से पराजित नहीं होता। आप कहेंगे साहब हम तो पराजित हो जाते हैं, कोई भी हमें कुछ बोल देता है।
तो मैं एक बहुत सुंदर चिंतन मिला मुझे कि इस जैसे सर्दी में आप देखिए कितनी ठंड है, आप सबने बढ़िया इंतजाम किया हुआ है क्योंकि ठंड है। ऐसे में अगर पीयूष जी एक अलाव जलवा दे कि भाई थोड़ी देर के लिए चलो हाथ सेक लिए जाए, तो आप सब क्या करेंगे? उनको कहेंगे भाई साहब 3-4 जलवाओ, एक से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब ये मौसम बीत जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो एक छोटा सा दीपक भी आप कहेंगे भैया इसको थोड़ा दूर करो, गर्मी बहुत है। ये चिंतन क्या कहता है, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। ऋतुएं बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हमने अपने मन में स्वयं कोई अपनी प्रतिष्ठा कर ली कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा व्यक्ति हो गया, मैं तो पता नहीं कितना बड़ा विद्वान हो गया, मैं पता नहीं कितना बड़ा धनवान हो गया, और आदरणीय सक्सेना जी की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे 2 शब्द बुरे कह दिए। गौर कीजिएगा, ये हमारा उथलापन है। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, ओम के माध्यम से मैं अपने लिए, आपके लिए कहना चाहता हूं, जो वास्तव में निरंतर मग्न है अपने कर्तव्यों में ईश्वर के ध्यान के द्वारा, वो किसी के अपमान से अपमानित बोलिए नहीं होगा। अगर हम किसी के अपमान से अपमानित हो गए तो हमने क्या किया? अपना संतुलन खुद ही खो दिया। और आप कभी सर्कस देखते होंगे ना पुराने जमाने में, उसमें एक नट रहता था जो कि कभी डंडे में इधर जाता था, कभी बोल दीजिए इधर आता था। जरा सा संतुलन खोया नहीं और वो नीचे गिरा नहीं। जो ओम की शरण में रहता है, परमपिता परमात्मा उसकी इस जगत रूपी नित्यशाला में हमेशा संतुलन बना के रखते हैं। अगली बात बड़ी गजब है, ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। हम सब यज्ञ में दीपक जलाते हैं। जो किसी मंदिर को मानने वाले वो मंदिर में प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन उपनिषद गीता वेद क्या कहते हैं? एक दिन आएगा ये सब प्रकाश भी लुप्त हो जाएगा। जब आपकी मेरी आंखें बंद होंगी तो कौन सा प्रकाश चलेगा बताइए? मेरे आपके हृदय में जो ओम का, जप का, ध्यान का प्रकाश है, वही हमें क्या करेगा बाबूजी, किन्ना जी? मार्ग देगा, और कोई मार्ग नहीं देगा। अगर ओम का जप चल रहा होगा तो हम किसी को बोलेंगे माता जी बाबूजी बोलिए ओम, तो कहना नहीं पड़ेगा। वो शुद्ध ही अंदर उसके ओम की जो ज्वाला प्रज्वलित है, जो ज्योत प्रज्वलित है, वो उसको अनंत आनंद के साथ अगली यात्रा पर ले जाएगी। और अगली चीज क्या है कि ओम नाम के जब से रसना रसीली हो जाती है। आप गौर कीजिएगा, जितने भी ईश्वर भक्त मिलेंगे कभी कड़वी वाणी नहीं बोलेंगे। कई बार हम बोलते ना कि भाई देख मैं बोलता तो कड़वा हूं लेकिन बात सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कितनी सुंदर बात है, कभी चिंतन तो करें। दूसरों के उपदेश के लिए नहीं, स्वयं के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में उनके एक परदादा थे सुखानंद जी, तो वो हमेशा ईश्वर भक्ति में रमे रहते थे। तो कोई उनको परेशान कोई दिखता था, लगता था कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसको कोई गाली गलौज की भाषा नहीं, पंजाबी में कहा करते थे, ओए स्याणे धर्म ते क्यों नहीं गया। केवल इतना ही वाक्य बोलते थे और कुछ नहीं, वो स्याणे धर्म ते क्यों नहीं गया। कहने का भाव क्या है? वास्तव में जब ओम नाम का जप करेंगे तो वाणी के अंदर से रस होगा, ओज होगा, तेज होगा, और जब लगेगा वास्तव में किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी को उत्तर देना है, तो उस वाणी में तेज होगा जो कि वास्तव में शत्रु के विचारों का भी संहार करेगा और उसकी दुर्भावनाओं को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। और आगे आगे चलिएगा, कितने सुंदर गजब की बात है। ये लाइन तो कहता हूं सबको भेजिएगा। ओम नाम का जप करने वाला जीवन के संग्राम में कभी निराश नहीं होता है।
आप बताइए, क्या आपके मेरे जीवन में कष्ट नहीं है? आप थोड़ा सा काम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बात याद स्मरण है, बाद में विस्मरण ना हो जाए। मान लीजिए आपके पास कोई आया, कहे बाबू जी मैं बहुत परेशान हूं। पहले उसकी पूरी बात तो सुनिए। आपका मित्र हो सकता है, आपका संबंधी हो सकता है, आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है। आशा लेके आया है कि मैं इनके पास जाऊंगा, चौहान जी के पास जाऊंगा तो मेरी शंका का समाधान करेंगे। आप पहले सुन लीजिए उसको, उसके बाद आप थोड़ी देर अगर कर सकें तो स्वयं बैठ जाइए उसको लेके, कहना भाई ओम का थोड़ा जप कर दे। और ओम का जब मन में मत कीजिए, बोल के कीजिए, उसको बुलवाइए ओम। आप कभी भी परेशान हो, अगर ये बात याद आ जाए, मुझे भी याद आ जाए मैं बोल रहा हूं, और उस समय 5 मिनट 10 मिनट के लिए सब चीजों से दूर बैठ के ओम का जोर जोर से उच्चारण कर लें, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा वैज्ञानिक प्रयोगों में सिद्ध हुआ है कि वो व्यक्ति आए आपसे समाधान लेके जाए ना जाए, लेकिन कुछ शांति लेके जरूर जाए। इसलिए कहा किसी ने कि ओम नाम का जप करने वाला जीवन के संग्राम में कभी निराश नहीं होगा। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बनती है कि मानो लाख को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो, या आपके हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया हो कि जब उनका भगवान के भजन का समय है, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें सब काम छोड़ के अपने काम में लग जाना है। और इसीलिए देखिएगा, जिसके भी जीवन में, मेरे आपके जीवन में किसी अंशों में अगर कहीं ये घटना घटित हो गई, हमने उस ओम नाम के रस का परम आनंद ले लिया, तो फिर जब हमारा समय ना, तो कोई हमें चाहे कितने हीरे मोती जवाहरात दे, हम कहेंगे ओ भाई अभी समय नहीं, अभी तो समय मेरा ईश्वर का है। और इसलिए मैंने शुरू में जो बताया, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में ही लिखा है कि ओम परमेश्वर का, पूरा कर दीजिए, निज नाम है और सर्वोत्तम नाम है। सब नामों से उत्तम नाम अगर कोई है तो वो ओम है। और इसलिए क्या है, आप लोग एक सुना करते हैं या बोला करते हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। और एक पंडित और गजब मिली मेरे को, उसमें क्या है, जवही नाम हृदय धरो, जवही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जवही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे जिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। आप देखिए पार्क में किमरा जी पीछे देखभाल करवाते हैं, और मान लीजिए सक्सेना जी आप सब लोग जाएं और कहें बाबूजी ये तो घास सूख गई है, बड़ी पुरानी हो गई है, हट नहीं रही है, तो पीयूष जी आए, कहने लगे भाई इसको सुरक्षित रखो, अभी होली आएगी तो ये बढ़िया जलाने के काम आएगी। उस पुरानी घास में आप एक माचिस की तिल्ली डालेंगे, अगले क्षण ही सब की सब वो घास जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। जब कभी हृदय में इसी प्रकार से ओम का जप का अंकुरण प्रस्फुटित होता है, तो मन में कितने भी भय हो, कितने भी डर हो, कितनी भी चिंताएं हो, कितनी भी परेशानियां हो, धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन समय लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कुर्ता डाला है, वो बहुत गंदा हो गया, तो जरूरी नहीं है एक बार साबुन लगाने से उसका मैल निकल जाए। उसको हो सकता है 3 बार 4 बार साबुन लगा के साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से न जाने जन्म जन्मांतरों में कितने दिनों का अभ्यास छूटा हुआ है। आप सब बैठ के जिस दिन ओम का जप करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है शुरू में तो ऐसा लगे किस पचड़े में पड़ गए, भाग जाओ कहीं, लेकिन धीरे 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 लगे रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका उठने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए संकल्प में आपसे
ये दिलवाना चाह रहा था कि वास्तव में आज के दिन गीता की इस चर्चा के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता की इस पवित्र प्रेरणा से आप सब एक नियम बनाइएगा। हमारे ऋषि, हमारे महर्षि कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा अंतिम बात की ओर चल रहा हूं, समय बड़ी तेजी से भागता है। वो कहते हैं कि हर गृहस्थ को अपने घर में एक ध्यान करने का, प्रभु की उपासना करने का एक जगह रखना चाहिए, और उस जगह में केवल और केवल प्रभु की उपासना हो, अन्य कार्य ना हो। और आप सब अपने घरों में एक छोटा सा ऐसा स्थान है आपके, वहां बैठिए, थोड़ी देर के लिए टीवी भी बंद कीजिए, हो सके तो कोई शोर आ रहा है उसको, अगर नहीं हो सकता बंद तो अवॉइड कीजिए। और मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर हो सके प्रातः काल, सायंकाल, जब भी आपको समय मिले, कमर को सीधा करके, नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी में बैठ जाइए, जहां भी बैठ पाए, और ओम का ऊंचे स्वर से 5 मिनट घड़ी देख के उच्चारण कीजिए। जब वो 5 मिनट आपका मुख का उच्चारण पूर्ण हो जाए तो फिर घड़ी देख के 5 मिनट जप करना शुरू कीजिए, और जप में ध्यान कीजिए कि ओम माने आदि मध्य अंत, ओम माने वही सर्वरक्षक है, वही परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। वो पहले था, वो आज भी है, वो आगे भी वही रहेगा। ऐसे आप जप कीजिए ध्यान पूर्वक। आप कुछ नहीं, 10 मिनट का आपसे मैं आज संकल्प चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि आप जरूर करेंगे, जो करते हैं उसको और बढ़ा दीजिए। फिर आप देखिएगा कि वास्तव में जो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि अक्षरों में मैं क्या हूं, ओंकार हूं, वो सिद्ध हो जाएगा। और जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आप देखिएगा वो 10 मिनट का जाप आपके जीवन में बहुत सारे मन के संग्राम जो छिड़े हुए हैं अंदर, उन संग्रामों से कम कुछ दिनों बाद मुक्ति दिलाना शुरू कर देगा। और जब व्यक्ति अपने मन से थोड़ा सा उत्साहित होता है, मन के विचलन से दूर होता है, तो फिर वही वास्तव में प्रभु के ऐश्वर्य का अचल पद प्राप्त करता है। इसलिए पहली बात तो यह है, मेरे ख्याल से समय पूर्ण हो गया है, बस मैं एक बात कहता हुआ पूर्ण करूंगा। अगली बार यही विषय रहेगा, जरूर आइएगा। और अगली बार और गजब चर्चा है। चर्चा क्या है, वहां पर श्री कृष्ण जी फिर अपने प्रभु के रूप में कहते हैं, रामे शस्त्र भता है, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो उन सब चीजों को, जैसे आज मैंने ओंकार का आपको वर्णन सुनाया, उसी प्रकार से मैं इसका भी वर्णन करूंगा। और आशा करूंगा कि आज जो मैंने आपसे संकल्प चाहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर ओम का जप करता हूं, इसलिए मुझे जरूर विश्वास है कि मैंने अपने आचरण पूर्वक आपको कोई चीज निवेदन करी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग आज से इस संकल्प का पालन करेंगे और ओम नाम के जप के द्वारा जीवन में सर्व सिद्धियों के द्वारा जीवन में सारी प्रसन्नताओं को प्राप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।